उड़ी तनक देर और न चले तो सुबह फिर सबको नत्तू मैं नत्तू। हाँ कोई बात नहीं, थक गया हूं, क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। हाँ मुझको नींद आ रही है, मेरी भैंस रमा रही है, बाई पानी प्या रही है, भैंस लात दिखा रही है। अरे मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, वाह मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी के लिए पापा ने ट्रेन बुक कर दी। अरे शाबा पापा, पापा ने ट्रेन बुक कर दी, मेरी बारात ट्रेन से जाएगी। हाँ भाई सभी लोग आ जाओ, ट्रेन में सभी लोग बैठ जाओ, फिर मत कहना कि भैया तुम अपनी बारात में हमको ले नहीं गए थे। सभी लोग बैठ जाओ, जाओ सभी लोग बैठ जाओ। आज मैं ट्रेन के इंजन में बैठूंगा, क्यों दूल्हा सबसे आगे बैठता है, मैं आगे बैठूंगा, ट्रेन के इंजन में बैठूंगा, इतना कोयला झोंकूंगा, इतना झोंकूंगा 2 मिनट में ससुराल पहुंच जाऊंगा। ड्राइवर, ब्रिजेंट ड्राइवर ट्रेन चलाओ जल्दी से, मेरी बारात विलंब ना होना चाहिए, अति शीघ्र बारात को पहुंचाओ ड्राइवर। हाँ तो अभी देखो मेरी शादी होगी, मेरी बारात जाएगी, बारात जनवा से पहुंचेगी तो सभी लोगों को देखो सबसे निवेदन है कोई दारू नहीं पिएगा भैया, कोई दारू नहीं पिएगा। अगर जिसने पी ली और कुछ उपद्रव हो गया तो मुझसे ना कहना, फिर ना कहना कि यार तुम्हारी बारात में बड़े जूते गिरे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कोई दारू नहीं पिएगा। आओ भाई ब्रजेंद्र तबला वादक। अब मेरी ट्रेन चलने वाली है तो सभी लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हाँ कृपया यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बनारस से चलकर हरपालपुर से होते हुए केवलारे को जाने वाली 72 नंबर 386 नंबर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पे ना आते हुए 3-4 दिन बाद आएगी। क्षमा चाहते हैं, कष्ट के लिए खेद है, मटका में भारी बड़ो छेद है। आ गए ड्राइवर, चलो गाड़ी चलाओ। हाँ बैठ जाओ। इको समोसे वाला, चौड़नी के 4 समोसे। चल चौड़नी के 4 समोसे। पेमेंट कौन देगा? तेरा बाप। पता नहीं बारात भरी है,
चल हट, उतर मेरी ट्रेन से, भाग अभी। चाय गरम, चाय ले ले, गाड़र के दूध की गर्मा गर्म चाय। ओए गाड़र की दूध, चलेगा उतर। चलो भाई सभी लोग आ जाओ, जनवास आ गया। चलो मेरा जनवास आ गया। मैं तो जहां को तहां धरू। मैं समझ रहा था मेरी शादी हो रही है, मेरी बारात जा रही है, मैं जनवासी में 88 हूं, लेकिन मैं बिहुनी में धरू हूं। हैं? अरे भोलेनाथ, मेरे हर हर महादेव, एक मेरी आमों को देव। हैं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सपने में हो रही थी, हो जान देते हैं ना। तुम्हारा खर्चा लगता था ना मेरा, ना तो सपने में होने दे रहे हो ना वैसे होने दे रहे हो। बड़ी परेशानी है। अरे करोड़पतिया, मेरे राज के समाचार बता। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। पहला मुंह उठा, कहाँ से कार हो ना स्कॉर्पियो हो। क्यों वृद्धावस्था भी से आ गई है क्या? अरे 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 आओ। महाराज आपके लिए एक पत्र आया है। पत्र आया है? उसको ध्यान से देख लो, उसका खूंट तो नहीं कटा। मेरे यहाँ कोने कटे वाले आते हैं। नहीं महाराज, इसका कुछ भी कोना नहीं कटा है। नहीं कटा है ना? नहीं कटा है। अरे तब तो दो। लो इसको पढ़ो। अरे वाह, है संजना वस्त्रालय एवं रेडीमेड कलेक्शन, मुस्कुरा हमीरपुर। अरे इसमें ये नहीं लिखा है। हाँ मैं तो वैसे ही बांचत हूँ। हाँ इसमें लिखा है, इसमें लिखा है श्री 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 कौंडलन श्री बोरन श्री पेरन श्री पखारन श्री ठिलियन श्री ठेलन श्री और श्री श्री। हाँ इसमें लिखा है छेरी गई सारमा। नहीं महाराज, उसमें ये नहीं लिखा है। और कहा लिखा है? उसमें लिखा है श्री गणेशाय नमः। बोले मैं जानो छेरी सारमा चली गए। हाँ इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलट को। और इसमें लिखा है राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। अरे लकड़ी का नहीं, हाँ लड़की का। लड़की का? अच्छा लड़की का क्या कर रहे हैं? स्वयंवर। ओ स्वयंवर कर रहे हैं, मैं समझो सितंबर कर रहे हैं। नहीं सितंबर नहीं। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलट को। और इसमें लिखा है कि यदि आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुंवार में रह जाएगी। काहे काहे रह जाएगी? अरे हाँ कुंवार में नहीं रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी। अच्छा ये है। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलट को। हाँ इसमें विशेष लिखा है कुछ नोट। क्या लिखा है उसमें? विशेष करके लिखा है उन्होंने मेरे लिए। लिखा है भेज रहा हूं नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। अरे ऐसा नहीं लिखा है उसमें महाराज। ये बताइए आप पढ़े कम है क्या? पढ़ो। यदि पढ़े हो तो फिर राजा ऐसा पढ़ा करता है? कैसा ये बताओ। पढ़ूं? कैसा पढ़ूं? जब तुम ये बताओ, तुम राजा हो महाराज, हाउ हमारे राजा हो, हाउ, और हमारी शादी नहीं हुई, और जिसका राजा ही ऐसा होगा लड़ुआ, तो उसकी समाज का क्या होगा? तो समाज जिस देश में तुम्हारे जैसा राजा हो, हाउ, तो उस देश की समाज का क्या होगा? क्योंकि कहा गया है जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अतकारी। राजा ज्ञानी होता है, राजा शिक्षित होता है, लेकिन आप तो इस पत्र को भी नहीं पढ़ पाते। उसमें देखिए लिखा क्या है, भेज रहे। ये बताओ मेरी राज्य में रहता है, मुझको ही उपदेश देता है? अरे नहीं महाराज, मैं जिस राज्य में रहते हो, जिस राज्य का पीते पानी, और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी, तानी, तानी। महाराज वीर वही जो अर्पित कर दे चढ़ती हुई जवानी, कभी वही जो निष्कपता में भाव भरे तूफानी। तो ये बता मुझसे बड़ा अर्पित करने वाला कौन होगा, जो मैंने अभी तक पूरी जवानी अर्पित ही तो। क्षमा चाहते हैं महाराज हमको। हाँ आप हमारे महाराज, हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप उस पत्र को गलत पढ़ रहे थे, इसलिए हमने ये आपको याद दिला दिया कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा का जीवन कैसा होता है। अब इसमें क्या लिखा है? हम बता रहे हैं उसमें। भूमि को मेरा सतह सतह नमन, ये बंदा हो
साकेत बस महाराज का। किसका? साकेत महाराज का। अच्छा ये बताओ, बंधन। आप तो बिलाप करने लगे। तो क्या करूं? महाराज उसमें जो आपने पढ़ा वो नहीं लिखा है। हाँ। उसमें लिखा है भेज रहे हैं नेह निमंत्रण, ओए प्रिय वर तुम्हें बुलाने को, ओए सीता स्वयंवर आप पर है, विलंब न करना आने को। ऐसा ये लिखा है। ऐसा लिखा है। ऐसा तो लिखा मुझको अति शीघ्र जाना चाहिए। तीसरी के जाना चाहिए। क्या अब करूं शादी? अब तुम्हारा इंतजाम हो गया। एक तो वैसे भी बहुत मारती थी, अब दूसरी आ जाएगी। ये बताइए महाराज, हाँ। आपकी अभी शादी नहीं हुई? अरे पगला, दुखती रक्त पे हाथ मत रख। शादी नहीं हुई मेरी, एक बार हुई थी। हुई थी? हाँ हुई थी, तुझको बता रहा हूँ। अच्छा तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुझको बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। चलो बता दो। एक बार क्या हम तो हुआ, आपके सेवक हैं। हमारी शादी हुई। अच्छा। एक बार क्या हुआ, मेरे घर में देखने वाले आए। मेरे देखने वाले आए, उन्होंने मुझको देखा। तुमको देखा? हाँ, पापा जी से मेरी बात की कि अच्छा। देखो तुम्हारा लड़का भी अच्छा है, जवान है, और मेरी लड़की भी सुंदर है, दोनों का संबंध कर दिया जाए। फिर क्या हुआ? पापा ने कह दिया ठीक है, कर दिया जाए, कोई बात नहीं। तो संबंध हो गया? संबंध हो गया हमारा। वो संबंध पता है कितने में हुआ? कितने में हुआ? 9,09,999 354। अरे वाह। इतने में मेरा संबंध तय हो गया। जब संबंध तय हो गया तब उन्होंने मुझसे पूछा। क्या पूछा? कि तुम्हारी जमीन जायदाद क्या कैसा का है, क्या है? जब इतने में संबंध हुआ तो जमीन तो ज्यादा होगी महाराज आपकी। अरे इतनी जमीन हमारी, इतनी जमीन कितनी है? कि हमें लोग प्यार से भैया कहते हैं, और जहां हम पहुंच जाते हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं। ये रौब है हमारा। अरे तो वाह महाराज। हाँ, अगर हमारे सामने से कोई व्यक्ति निकल जाए तो खपड़ी में जूता धर कर निकलत, तू जूता पहन के कभी नहीं निकला। बहुत सम्मान है आपका। और हमारी जमीन, इतनी जमीन, इतनी जमीन, इतनी जमीन, कितनी जमीन? पता तो है, इतनी जमीन है। सुनो, देखो, कछु में पिसिया बबी, कछु में मटर, कछु में चना, कछु में राई, कछु में अड़हर, कछु में जुंडी, कछु बटाई खददी, कछु बल कटदी, कछु गाने धरिए, कछु जुआ में हारगो, कछु की शराब पीली, कछु में पानी भरो, कछु बजरू में डरी। वाह महाराज, जमीन तो काफी होगी आप। वहाँ कितनी है टोटल? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा जमीन बहुत है। उसी में बटाई को दे दी, बलकर दे दी, पिसिया जबा, हाँ साहब, साहब सब कुछ। बस नहीं, चलो नहीं तो आदमी लो बैदे तो। वाह महाराज, जमीन तो काफी है। आदमी बैदे तो, और चेत में काट कर तो गाड़े में न दे तो। उसी में तला खुदवा लिया होगा। हाँ, ताला भी खुदवा हुआ बाबूजी से। कौन बाबूजी से? जगत राज बाबूजी से। अच्छा। ताला भी खुदवा दिया। पैसे भी बचाए होंगे। अब जमीन नहीं बची, ताला भर खुद को। तो जमीन तुम्हारी वो बेकार थी ना? अब उसमें पानी भर लेंगे और हम लोरेंगे, हम और हमा बब्बा, हम दो जने लोरेंगे। जैसे बप्पा को न लोरा देना, काहे? क्योंकि बब्बा ही तो मेरी पार्टी का अध्यक्ष है। अरे सर्दी का मौसम है, देखो बुजुर्ग। पगला, रड़ुआ सम्मेलन को अध्यक्ष तो भैया। अरे देखो पहले कैसे तुम्हारे बप्पा कैसे लेटे हैं। तो बुढ़ा 4 रजाई उड़ा के आए उनको। तो सुनो, जब मेरा संबंध तय हो गया, मेरी फिर बारात गई। अच्छा, बारात गई? हाँ, मेरी बारात गई, मेरी लगुन आई, लगुन हुआ, हा बढ़िया, बीरा पान बतासा दो समाचार पर खा गो। अच्छा। हाँ, फिर मैं पहुंचा टीका लेकर। वो टीका के लिए पहुंचते हैं दरवाजे पर। अच्छा। हाँ, मैं टीका के लिए गया और मैं ठसो घोड़ा में, ऐसा लगो जैसे महाराणा प्रताप की मौसी को लौंडा हो गई। फिर क्या हुआ? फिर पहुंचा मैं दरवाजे पर। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा बढ़िया कायदे से टीका हुआ। अच्छा, टीका हुआ तुम्हारा महाराज? टीका होने के बाद फिर मैं अंदर गया। एक रस्म होती है चावल मारने वाली, है? हाँ, होती है। तो मैं अंदर गया। जैसे ही अंदर गया तो लड़की सामने से आई, दोनों हाथों में चावल लिए। फिर क्या किया? और हम भी चावल लाइन ठसे। और लड़की आई, आ गए, आई और उसने शर्मा करके मुझको चावल मार दिए। छाली हो गो रे, पूरा सीना छाली हो गो। ऐसा लगा मैं कहाँ पसर जाऊं। अरे कबाऊ, कितने प्यार से किसी ने मुझको चावल नहीं मारे थे, हैं? फिर तुमने क्या किया महाराज? फिर मैंने भी आराम से चावल मार दिए कि बेचारी का लग न जाए। मैंने भी चावल मार दिए। फिर उसने चावल मार दिए। फिर उसने फूल मारी
और उसने फूल मारे, मेरे पास फूल नहीं थे, मैंने इधर उधर देखे तो सब्जी के बचे थे गोभी के फूल। तो अच्छा। मैंने लगा गोभी के फूल मारे, लाला गोभी के फूल मारे, तो उसके नाक में लग गया, बांसा फाट गया, खून आ गया मुंह से। जब खून आ गया तो रिश्तेदार नमो इतने जूता मारे, इतने जूता मारे, इतना व्यवहार करो भैया, कर आई में लगे व्यवहार, खपड़ी में व्यवहार, मैं तो कलश गाई धरे फेरों, इतना व्यवहार गिरा। गया था स्कॉर्पियो में, आया था एम्बुलेंस में। ये रुआब है हमारा, ये आपका रुआब है महाराज। इतना ही ब्याह हुआ हमारा तो बस। मतलब विवाह सफल नहीं हुआ। हाँ इतना ही बहुत। वो कहते हैं वो 7-5 वचन ये पैकरमा ये होते ये नहीं यार हुए। 7-5 वचन, 365 जूतन के वचन गिरी, ये तो 7-5 दिखा थे पगला। इतने वचन गिरी कि सबरे मन तो मैंने खुद बोल रही। 7 फेरे नहीं हो पाए थे। 7 फेरे, अब का बताओ जा, 7 फेरे 7 जन्म लो याद आई अब कहानी, अब काय के 7 फेरे। बहुत अच्छा स्वागत सम्मान, ये रुआब है तुम्हारा। इसीलिए मैं जा रहा हूँ, चाहिए महाराज विलंब न मैं किया जा जाए। रहा हूँ महाराज जनक की नगरी में, और अभी जा करके और सीता से विवाह करके अभी आता हूँ। बहुत ठीक है? सुंदर महाराज। भाई से कह देना गैया का गोबर मंगवा कर चौक लपवा ले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी आपकी। अब मैं जा रहा हूँ।